वालेकुम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं दी स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। आज हम यहां फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स पे। तो यहां पे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो पहले हम आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स, ये ऐसे डेसिमल्स हैं डैट मस्ट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जो हमारे पास फाइनाइट नंबर रखते हैं। फाइनाइट नंबर से मुराद है कि पॉइंट के बाद आपके पास जो डेसिमल्स की तादाद है वो आप उनको काउंट कर सकें। मस्ट हैव अ फाइनाइट, मस्ट हैव लाजमी तौर पर उन नंबर्स को फाइनाइट होना चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स को लाजमी तौर पर फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होने का मतलब है कि आप उनको गिनती में ला सकें, आप उनको गिन सकें। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स यूज़ हुए हैं आप उनको गिन सकें। तो ऐसे डेसिमल्स जिनको आप पॉइंट के बाद उनकी गिनती कर सकते हैं, पॉइंट के बाद आप उनको गिन सकते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक एग्जांपल में 0.375 ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट है। तो इसमें आपने देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 375 3 डिजिट्स हैं, और आपने इन 3 डिजिट्स की गिनती कर ली कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट्स को हम काउंट कर लें तो ऐसे नंबर्स को हम कह देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो 3 डिजिट्स आर फाइनाइट, ये जो 3 डिजिट्स हैं ये फाइनाइट हैं। सो इट इज़ आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर पॉइंट्स के बाद डिजिट्स की गिनती हो जाए तो वो डेसिमल्स कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 0.7245। इसमें भी अगर हम देखें तो पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब इन पॉइंट्स की भी हमने गिनती कर ली, हमें पता चल गया पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो हम बताएंगे 4 डिजिट्स आर फाइनाइट की, ये 4 जो डिजिट्स हैं ये फाइनाइट हैं। सो इट इज़ आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे ही हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब कैसे रैशनल होते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यही पहली एग्जांपल देखें तो इसमें लिखा हुआ था 0.375। अब हमने छोटी क्लासों में ये पॉइंट को ख़त्म करना सीखा हुआ है। अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करें तो उसके बिल्कुल नीचे एक 1 लगाते हैं और जितने आगे डिजिट्स पड़े हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो इसको सिंपल करने के बाद हमारे पास बनेगा 375 डिवाइडेड बाय 1000। अब 375 ओवर 1000 ये इसको P/Q फॉर्म ये इसकी बन गई है, और अगर P/Q फॉर्म बन गई है तो ये हमारे पास चला जाएगा रैशनल नंबर्स में। तो इसलिए हम कहेंगे कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो सारे के सारे ही रैशनल्स होंगे। आप बेशुमार एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं। कैसे बना लें आप, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रख लें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रख लें, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स रख लें, जितने भी डिजिट्स रख लें और वो डिजिट्स फाइनाइट हों तो फाइनाइट वाले सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हम उनको कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने के साथ साथ वो रैशनल्स भी कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होगा, अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग में वो कह रहा था कि मस्ट है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, कि उसमें फाइनाइट डिजिट्स होंगे। पर यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स, ये ऐसे डेसिमल्स हैं डैट कंटिन्यूज एंडलेसली, जो चलते ही रहते हैं, चलते ही जाते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। ऐसे नंबर जो कभी भी रुके ना, बार बार उनकी पॉइंट के बाद कोई ना कोई नंबर डिजिट आता जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मिसाल के तौर पर पाई एक हमारे पास है, इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इसकी वैल्यू होती है 3.14159 एंड अप टू सोन। एक सुपर कंप्यूटर ने पाई की वैल्यू को 5 ट्रिलियन बार डिवाइड किया, पर इसने अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं किया। यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे 1 और 1 2 दफ़ा आया हुआ है तो ये रिपीट हो रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न के साथ ये रिपीट नहीं करता। तो पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद इन्फिनिटली टाइमली चल रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह ई है,
ई की वैल्यू है 2.7182818284 एंड अप टू सॉन। ये भी इनफाइनाइटली टाइमली अपनी वैल्यू को बार बार ये आई जा रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो जितने भी हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो ख़त्म ना हो रहे हो तो हम उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों जो पाई है और ई है, ये दोनों हम इनको कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और यहाँ पे कुछ हम की पॉइंट की बात कर लेते हैं। डेसिमल्स ऑफ दिस टाइप, इस किस्म के जो डेसिमल्स हैं ये वाले, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते कैसे, मतलब क्या इसका, कि जैसे यही हम अगर पाई की एग्जांपल देख लें 3.14159 अप टू सॉन, तो हम पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो पॉइंट ख़त्म करके अगर पॉइंट तो हम ख़त्म कर ही दें तो हमें पता है कि उसके नीचे ज़ीरो लगाते हैं, लेकिन हम कितने ज़ीरो लगाएंगे इस बात का तो हमें इल्म ही नहीं है कि कितने ज़ीरो लगाने हैं। इसीलिए इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं कि हम ये इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर्स। और जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम उनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ये इसकी रीज़न में आ जाएगा कि हम उनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो वो सारे के सारे इरेशनल्स भी कहलाएंगे। अब इसके बाद हम इन्हीं दोनों के कुछ जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहला की पॉइंट, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स रियल होते हैं, ये एक आपने पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स कौन से, जिनको भी पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो उनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहा है जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे उन सारे नंबर्स को रियल नंबर्स हम कहते हैं, यानी हम उन सारों को रियल नंबर्स कह सकते हैं। बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल। बट जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास रियल भी हों। तो दूसरे स्टेटमेंट में वो ये कह रहा था। अब तीसरे में वो कहता है सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स को अगर हम सम करें, इज अगेन आ रैशनल नंबर, तो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। दो रैशनल नंबर्स को आप जमा करें तो जवाब भी हमारे पास रैशनल आएगा। आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख लें तो इसको अगर सम करें तो कितना आएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2/1। तो ये भी किस में चला गया, रैशनल नंबर में चला गया। अगर आपने पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं लिखनी तो आप ये लिख लें 5+3 लिख लें, तो ये भी क्या आएगा 8/1। ये भी किस में चला जाएगा, रैशनल नंबर में। तो यानी कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को जमा करें तो जवाब भी एक रैशनल नंबर ही आना है। इसके बाद सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स। दो इररेशनल नंबर्स को अगर आप जमा करें, इज अगेन एन इररेशनल नंबर्स, और वो जवाब में इररेशनल नंबर आएगा। और हमने इररेशनल नंबर्स को पढ़ा था कि वो इररेशनल नंबर किस तरह के होते हैं, उनमें स्क्वायर रूट आ जाता है। और ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट 3 लिख लें। वो कहते हैं इनको अगर आप जमा करें, इन दोनों को जमा करें तो जवाब भी क्या आना है, जवाब एक हमारे पास इररेशनल नंबर ही आएगा, यानी कि इररेशनल नंबर ही आना है। तो इसके बाद सम ऑफ टू रैशनल्स एंड इररेशनल नंबर्स। दो नंबर रैशनल हों और इररेशनल हों, उनको सम कर दें। पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक कंडीशन है कि कांजुगेट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के कांजुगेट होने चाहिए, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तब उनको सम किया जाए, रैशनल का और इररेशनल का। तो जवाब हमारे पास आएगा रैशनल नंबर। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल और इररेशनल का सम है, और ये एक नंबर रैशनल और इररेशनल का सम है। तो अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को अगर जमा किया जाए तो प्लस का स्क्वायर रूट 3 और माइनस का स्क्वायर रूट 3 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और बाकी 2 + 2 हमारे पास 4 बच रहा है। और 4 क्या है, 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर दो हमारे पास रैशनल नंबर्स हों और इररेशनल नंबर्स हों, उनको सम किया जाए तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसके बाद जो आखिरी इसका पॉइंट है वो ये है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रैशनल्स एंड इररेशनल्स। हमारे पास बहुत ज़्यादा रैशनल और इररेशनल नंबर्स पाए जाते हैं बिटवीन एनी टू
रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर, जिस तरह हमारे पास एक 2 है, 2 से लेके अगर 3 की बात करेंगे तो रियल नंबर्स में अगर हम 2 से लेके 3 तक की बात करेंगे तो इनके दरमियान में हमारे पास बहुत से बेशुमार रियल नंबर्स पड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान बेशुमार रियल नंबर्स पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर हम 2 रैशनल और इरेशनल की बात करें तो रैशनल और इरेशनल के दरमियान भी इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं। इसी तरह का एक सवाल आपने 9th क्लास में पढ़ा था जिसमें आपसे पूछा गया था कि आपने बताना है कि 2 नंबर्स दिए गए हैं, इनके दरमियान का रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये उस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि 2 नंबर्स जो हों, एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, उनके दरमियान में किस तरह से कितने ज़्यादा रैशनल नंबर्स पाए जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो एक जनरल सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। इसको अच्छे से देखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली मुलाकात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।